चैंपियंस, तो अब हम करते हैं सीईटी का इवनिंग बैच का 27 जुलाई का पेपर डिस्कस। इंग्लिश के सॉल्यूशंस देखेंगे हम और फिर आप अपना स्कोर असेस कर पाओगे कि क्या सही करके आए हो और क्या गलत करके आए हो। होप आप सब कुछ सही ही करके आओ, क्योंकि ये वाला सबसे ज़्यादा इजी था। जितने भी अभी तक सीईटी के चारों बैचेस में सबसे इजी पेपर यही था। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली वही हैं जो हमने क्लास में करे थे। सो सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks. As the plane dashed the turbulence, passengers dashed their seat belts tighter. The captain's calm voice reassured everyone. Now the question is, plane जैसे ही turbulence होता है जब plane चढ़ाई की तरफ चढ़ता है तो उसमें turbulence होती है, घड़-घड़ की आवाज़ आती है, that is called the turbulence. तो इसमें आएगा the plane, as the plane flew through the turbulence, passengers fastened their seat belts. तो B is the right answer. fastened करना सीट बेल्ट को, सीट बेल्ट्स को बांधना और टाइट कर लिया उन्होंने, तो the answer B is correct. Next question is, which of the following describes a person who does not believes in the existence of God? जो God की existence में believe ही नहीं करता उसे बोलते हैं atheist. That is B. Atheist. Theist is someone who believes in God. A theist is someone who does not believe in the existence of God. So B would be the correct answer. Next question is, what is the antonym of meticulous? Meticulous का antonym क्या है? Now meticulous का मतलब क्या होता है? Careful. तो इसका antonym मतलब कि उल्टा क्या होगा? Sloppy. Sloppy is someone who is very careless. तो मेटिकुलस मतलब कोई काम बहुत समझदारी से, बहुत सावधानी पूर्वक करना, इज कॉल्ड मेटिकुलस। शी इज वेरी मेटिकुलस टुवर्ड्स हर राइटिंग, मतलब वो अपनी राइटिंग को लेके बहुत सावधानी पूर्वक है। ऐसे ही तो उसका उल्टा क्या होगा? समवन हु इज वेरी केयरलेस इज कॉल्ड स्लॉपी। तो स्लॉपी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79, विच इज Which of the following option gives the grammatically correct sentence? कौन सा ऑप्शन grammatically correct है? So the first option is the correct answer. The report comprises of 5 sections. रिपोर्ट में 5 सेक्शन है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं, बिकॉज द रिपोर्ट कंप्राइजेज 5 सेक्शंस। यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इट इज रॉन्ग। द रिपोर्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 सेक्शंस। नाउ रिपोर्ट इज समथिंग विच फ्यूचर में यूज करते, तो ये गलत हो जाएगा। द रिपोर्ट हैड कंप्राइज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, 79th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज एसेंशियल दैट शी डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो, कि कल वो प्रेजेंट हो मीटिंग में। नाउ जितने भी सारे बाकी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे दूसरे टेंस के हैं, फ्यूचर टेंस का सिर्फ एक ही है, दैट इज ऑप्शन ए, बी। दैट इज इट इज एसेंशियल दैट शी बी प्रेजेंट एट मीटिंग टुमारो, क्योंकि बाकी सब लोग बाकी इधर पास्ट टेंस के हैं, वर वॉज, और इज है वो प्रेजेंट टेंस का है। सो ओनली ऑप्शन बी is correct, only option A is correct, that is B. Next is 81st, identify which part of the following sentence has an error. कौन से पार्ट में गलती है? Each of the boys have submitted his assignment today. Now each of the boys has submitted his assignment today, तो गलती सेकेंड में है, क्योंकि have जब each आ जाता है तो यहाँ पर हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो आंसर है has. तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। ईच ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट टुडे। क्वेश्चन नंबर 82, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। दे वर फाइनली एबल टू डैश आफ्टर अ लॉन्ग डिसएग्रीमेंट। अब यहाँ पर एक ईडियम डालना है आपने। ईडियम स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील द सीक्रेट, कोई एक सीक्रेट रिवील करना, तो वो यहाँ पर नहीं लग सकता। बर्न द ब्रिजेस, बात को खत्म कर देना। डिसअग्री हो जाना, अलग अलग रास्तों पर चले जाना, वो भी यहाँ पर नहीं होगा। बाइट द बुलेट इज काम को कर देना बस जैसे मर्जी करके। बरी द एक्सिस, बात को खत्म करके, समझौता करके फिर आगे बढ़ना, तो यहाँ पर आंसर है डी, बरी द एक्स, बात को खत्म करके आगे बढ़े। सेंटेंस में पढ़ते हैं, they were finally able to dash after a long agreement. They were finally able to bury the axe after a long disagreement. वो finally एक बहुत बड़े long disagreement के बाद समझौते पर आए।
तो दैट इज वाई bury the axe would be the correct answer. Next is question 83. By the time we got there, the train had left. By the time we got there, the train had left. और कोई भी ऑप्शन इस पेपर में ना इसीलिए ज़्यादा इजी पेपर है क्योंकि इसमें जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं ना वो बिल्कुल बेबुनियाद है. आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज भी नहीं हो रहे हो, इतने इजी ऑप्शंस हैं कि आप फटाफट चूज कर सकते हो कि ये ऑप्शन यही था. सो दैट इज वाई दिस पेपर इज रिलेटिवली ईजियर. तो ऑप्शन सी हैड लेफ्ट करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीक्वेंस शुड द फॉलोइंग पार्ट्स बी अरेंज टू फॉर्म अ प्रॉपर सेंटेंस. जम्बल्ड सेंटेंसेस है, इसको एक बनाना है, पैराजम्बलिंग का एक फॉर्म है. बहुत, ये तो बिल्कुल इजी है, मतलब लाइक सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट वुड बी एबल टू डू इट. क्वेश्चन नंबर 84, इन विच सीक्वेंस शुड द फॉलोइंग पार्ट्स बी अरेंज टू फॉर्म अ प्रॉपर नाउन. नाउ प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि सही जम्बल्ड वर्ड्स को कहाँ अरेंज करना है हमने. अब यहाँ पर द ट्रेन रीच्ड बिफोर नून डे, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, बहुत ईजी है. दे रीच्ड द स्टेशन बिफोर नून, तो 3 2 4 1 इट्स लाइक 1 2 3 4. So option B would be the correct answer. They reached the station before noon. Last is, what is the synonym of ancient? Ancient का synonym क्या है? Ancient मतलब पुराना and ancient is old. इसका synonym क्या है? Synonym मतलब पर्यायवाची शब्द, सेम शब्द. तो ऑप्शन बहुत इजी है, अगेन डी, क्योंकि बाकी सारे चीजें इसके एंटोनिम है, इसके उल्टे हैं, फ्यूचर, करेक्ट, रीसेंट. सो ये लास्ट क्वेश्चन था. आई होप आप सबको समझ में आया हो. ये पेपर बहुत इजी था, ऑप्शंस इतने इजी थे कि एक ही चूज करना आपके लिए बहुत आसान था. तो आई होप ये आपको सबको समझ में आया हो अच्छे से, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बाकी सारे सेक्शंस को आप असेस करें. थैंक यू.